सुमन, मेरे पर्स से 1000 रुपये गायब है। हाँ, वो मैंने एक साड़ी मंगवाई थी, उसमें 1000 रुपये कम पड़ रहे थे तो मैंने ले लिए। ऐसी कैसी साड़ी मंगवाई तुमने जिसमें 1000 रुपये कम पड़ रहे थे? अरे देवर जी की शादी के लिए मंगवाई है, एक अच्छी सी साड़ी। अब घर की शादी है तो अच्छी साड़ी पहनूंगी ना। क्या तुम पागल हो? ऐसी कितनी साड़ियाँ भरी पड़ी है तुम्हारी अलमारी में, फिर तुम्हें साड़ी मंगवाने की क्या ज़रूरत है? विराज, क्या मैं घर की शादी में पहनी हुई साड़ी पहनूंगी? एक दो बार पहनी हुई साड़ी क्या तुम्हें पहनी हुई दिखाई देती है? तुम्हें पता भी है वो पैसे मैंने क्यों रख रखे थे? विशाल को अभी बुलाया है मैंने, उसे 10,000 रुपये देने थे। अब मैं उसको क्या जवाब दूंगा? कह देना कि 1000 रुपये 1-2 दिन बाद ले जाए। क्यों? क्योंकि उन पैसों से मेरी बीवी ने अपने लिए कपड़े खरीद लिए हैं। यह कहानी शुरू होती है सुमन के ज़्यादा शॉपिंग करने की आदत से। सुमन शॉपिंग करने की बहुत शौकीन थी। उसे हमेशा तरह तरह का सामान खरीदना बहुत अच्छा लगता था, जिससे उसका पति विराज बहुत परेशान था। सुमन और विराज के बीच हमेशा झगड़े होते ही रहते थे, जिसका कारण था सुमन का ज़्यादा शॉपिंग करना। आइए देखते हैं कि गलत कौन है, सुमन या विराज। शाम को विराज ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि नई ज्वेलरी का सेट टेबल पे रखा है, जिसे देखते ही वह आग बबूला हो जाता है। सुमन, सुमन। जी, अभी आई। ये क्या है? ये ज्वेलरी है, मैंने आज ही मंगवाई है। ज्वेलरी? क्या ज़रूरत थी ज्वेलरी की? अरे वो साड़ी खरीदी है ना, तो उसका सेट ज्वेलरी भी मंगवाया। कितने की पड़ी? ये बहुत सस्ती है, ये सेल से मंगवाया है ना मैंने, बहुत सस्ती है। मैंने पूछा कितने में लिया? यह 1400 की है ना सस्ती? 1400 रुपये की ज्वेलरी तुम्हें सस्ती दिखाई देती है? आज कितने रुपए तुमने खर्च कर दिए? तुम्हें पता भी है कि रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है? तो मैं क्या करूं? क्या मैं अपने लिए कुछ खरीद नहीं सकती? या तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं अपनी सारी इच्छाओं को मार दूं? तुम कौन सी इच्छा मार रही हो? हाँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूँ और ना ही कोई चोरी डकैती करके पैसे कमाता हूँ। बचत करना सीखो। सारी बचत तुम्हें मेरे समय पे याद आती है? अभी तुम्हारा भाई मांग देगा पैसा तो दौड़ कर जाओगे उसे देने, तब तुम्हें बचत याद नहीं आती? देखो, मेरे भाई को बीच में मत घसीटो। हाँ, अपने भाई को देने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास, पर मैं कुछ खरीद लूँ तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी पूरी सेविंग्स ही खत्म हो गई। अब तो तुम खाना भी नहीं खा पाओगे। हाँ, अपना कमाया हुआ पैसा देता हूँ मैं, कोई तुम्हारे बाप का पैसा नहीं देता। तुम होती कौन हो मुझसे यह बोलने वाली कि मैं अपने भाई को पैसे देता हूँ? पैसा मैंने कमाया है और मैं उसको जहाँ चाहूँ खर्च कर सकता हूँ। मुझे खर्च करने के लिए तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये किस तरह से बात कर रहे हो विराज? तुम किस तरह से बात कर रही हो? सुमन और विराज का झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पास के कमरे में विराज की माँ दोनों की बातें सुन रही होती है। आवाज़ सुनकर विराज की माँ रेखा जी भी कमरे से बाहर निकल कर आती है। रेखा जी को देखकर दोनों पति पत्नी चुप हो जाते हैं। अगले दिन विराज बालकनी में खड़ा होता है, तभी एक पार्सल वाला आता है। तभी सुमन अंदर से आती है। मुझे 500 रुपये चाहिए, कुछ सामान मंगवाया है। तुम नहीं सुधरोगी? हाँ, ये पहले ही ऑर्डर किया था, अभी ला कर दे रहा है। आजकल में ऑर्डर नहीं किए हैं मैंने। विराज पैसे निकाल कर दे देता है और सुमन सामान लेकर अंदर चली जाती है। यह पूरा वाकया रेखा जी भी देखती है। विराज और सुमन दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं और दोनों उदास भी हैं। उनकी उदासी रेखा जी से भी नहीं देखी जा रही थी। विराज अकेले बैठा कुछ सोच रहा था, तभी रेखा जी आती है। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? माँ, आप देख रही है ना सुमन को, कैसे पागलों की जैसे शॉपिंग करती है। उसे तो पैसों का कोई कदर ही नहीं है। पैसे कमाने में मुझे कितना मेहनत लगता है वो तो कुछ समझती ही नहीं है। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो पागलों की तरह शॉपिंग करती या कोई फिजूल खर्ची भी करती है। वो ज़रूरत का सामान ही खरीदती है। माँ, आप देख रही है ना, शादी के नाम रोज कुछ ना कुछ ऑर्डर करके मंगवा ही रही है। कभी ज्वेलरी, कभी साड़ी, तो कभी। बताइए माँ, दिन भर बैठकर घर में पलंग तोड़ती रहती है। उसको कैसे समझ आएगा कि पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है? दिन भर मेहनत करके मैं पैसे कमाता हूँ और पैसे को ऐसे उड़ा रही है। मैं उसकी कितनी गलतियों को बर्दाश्त करूँ? पर मुझे तो वो कहीं से गलत नहीं लगती। दिन भर तुम्हारे लिए, मेरे लिए काम करती है। वो नौकरी करना चाहती थी, तुमने ही उसे मना किया ना
कि नौकरी मत करो, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। और आज जब वो कुछ अपने लिए खरीद रही है तो तुम इतना में ही भड़क गए। उसका हक है कि वो अपने पसंद का सामान खरीदे, पहने, और तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उसकी ज़रूरतों को पूरा करो। जब वो तुम्हारे लिए दिन भर कर सकती है, तुमने कहा वो बैठी रहती है दिन भर। तुम 8 घंटे ड्यूटी करते हो तो तुम्हें सैलरी मिलती है, जिसको तुम शान से बोलते हो कि ये मेरा कमाया हुआ है, लेकिन वो भी तो ड्यूटी करती है 12 घंटे, बल्कि 24 घंटे तुम्हारे लिए खड़ी रहती है। जब भी तुम बुलाओ वो जाती है। वह दिन भर तुम्हारे लिए काम करती है और तुम उसको क्या देते हो? हाँ, अपने ऊपर वो 5,000 रुपये तक खर्च नहीं कर सकती, फिर तो कमाता ही क्यों है? जो अपनी पत्नी की इतनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता, इतनी पाबंदियाँ लगा के रखी है उसके ऊपर। माँ, मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई है और ना ही मैं उससे ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए रोक रहा हूँ। विराज, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूँ और तुम उसका कब क्या क्या खरीद रहे हो, हर चीज़ का हिसाब मांगो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? जी, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब तुम बताओ, तुम जब उसे बात बात पर टोकते हो तो उसे कैसा लगता है? जब वो अपने पसंद का सामान खरीदती है और तुम उसे डांटते हो। वो कोई बच्ची नहीं है जिसे तुम हैंडल कर रहे हो, वह एक जिम्मेदार पत्नी है। उसे भी पता है कि उसे अपने पति के कमाए हुए पैसे को कैसे खर्च करना है। वो फिजूल खर्ची में कैसे उड़ा सकती है? तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम उसे अपने सैलरी के कुछ फिक्स अमाउंट क्यों नहीं दे देते, जिसमें वो अपना खर्च करे और बचत करे? उसकी मर्जी। तुम्हारे पापा भी मुझे हर महीने ऐसे ही फिक्स अमाउंट दिया करते थे, जिसमें से मैं अपने लिए कुछ भी खरीदूं उनको कोई मतलब नहीं होता था। उससे मैं अपने लिए खरीदारी भी करती थी और बचत भी करती थी। तुम भी ऐसा ही करो। विराज, देखो बेटा, वो पत्नी है तुम्हारी, तुम उससे ऐसे बात बात पर नहीं झगड़ सकते। उसका हक बनता है तुम्हारे पैसों पर, उसे खर्च करने का पूरा हक है। क्यों नहीं अपने लिए कुछ खरीद सकती? माँ के समझाने पर विराज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा भी होता है। अगले दिन शाम को विराज ड्यूटी से घर आता है। सुमन, सुमन, जी बोलिए। सुमन, ये लो गरम गरम जलेबी और समोसे, जल्दी से निकाल कर लाओ। हाँ। थोड़ी देर में सुमन एक प्लेट में समोसे और जलेबी लेकर आती है। क्या है सुमन, तुमने अपना प्लेट नहीं लगाया? जाओ अपने लिए भी लेकर आओ। आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। सुमन, अभी भी गुस्सा हो? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बेदिमाग और बदतमीज़ हूँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। ये लो तुम्हारे रुपए, इससे तुम जो चाहो खरीदो, मैं तुम्हें कभी नहीं रुकूंगा और तुम्हें अपनी महीने की हर सैलरी से आधा हिस्सा दे दूंगा, जिसका तुम जो चाहो करो। मुझे तुम पर यकीन है, तुम पैसे बर्बाद नहीं करोगी। अरे यार, अब तो अपनी जलेबी लेकर आओ। सच कहूँ तो विराज, ये जलेबी और समोसे देख कर ना मुझसे रहा नहीं जा रहा था, पर क्या करूँ, खुद पे कंट्रोल कर रही थी। दोनों हंसने लगते हैं, फिर दोनों साथ में मुंह मीठा करते हैं।